हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू अ मज़ेदार से चैनल साइको टॉपर्स। तो बच्चों, अब तुम लोग 10th क्लास में आ गए हो। एक बात याद रखना, प्रेशर मत लेना। क्योंकि 10th क्लास ऐसी क्लास है जिसमें सब तुम पे प्रेशर डालना चालू कर देंगे कि भाई बोर्ड आ रहे हैं पढ़ ले, बोर्ड आ रहे हैं पढ़ ले। ऐसा कभी मत करना। जितना ज़्यादा तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी परसेंटेज गिरेगी। और बोर्ड है क्या यार, बोर्ड कुछ नहीं। इनफैक्ट बोर्ड का पेपर ईजी आता है। जो तुम्हारे नॉर्मल पेपर, जो तुम्हारे मिड टर्म होते हैं स्कूल में, फाइनल टर्म होते हैं, जो तुम्हारे स्कूल में पेपर्स बनते हैं, उनसे ज़्यादा इजी तो सीबीएसई बनाती है बोर्ड का पेपर। तुम्हारे फर्स्ट पेपर तक नर्वसनेस रहेगी, सब बच्चों को होती है 10th क्लास में, फर्स्ट पेपर तक नर्वसनेस रहती है। पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते, फर्स्ट पेपर दे के निकलोगे ना, तुम्हारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। अरे लास्ट पेपर तक आता है तो तुम एग्जामिनर को खुद बुला के बोलोगे भाई ये क्या लिखा है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में। बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बोर्ड में डेली पढ़ने की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी बना के रखो। हाँ भाई डेली, अब आपने ये मान लिया कि हाँ भाई डेली हमें 15 क्वेश्चन मैथ के निकालने ही हैं। डेली 1 घंटा साइंस करनी है। ये नहीं कि 3-4 घंटे लगे बैठे हो उसको लेके। ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला उससे। कंसिस्टेंसी बना के रखो बस। और बेमन से कभी मत पढ़ना, बिना मन के। बच्चे होते हैं ना कि टेबल बुक खुली हुई है, दिमाग में वेब सीरीज चल रही है। मैं अभी भी यही कहूँगा, जो बच्चे बिना मन के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी वीडियो बंद कर दो। कोई फ़ायदा नहीं, कुछ समझ में नहीं आने वाला तुम्हें। तो इसलिए जब मन हो जब पढ़ने बैठो। अरे भाई यूट्यूब पे वीडियो इसलिए तो डालते हैं जिससे कि जब मन करे जब पड़ी रहेगी यार। कहाँ जा रहे तुम्हारे फ़ोन में से वीडियो। स्कूल में तो क्या होता है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, मैम आती है पढ़ाने और तुम्हें उसी पीरियड के अंदर पढ़ना पड़ता है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। और यूट्यूब में क्या है यार, यूट्यूब खोलो, डालो साइको टॉपर्स, निकल जाएगी वीडियो। तो इसलिए जब मन हो जब ही पढ़ना। तुम 1 घंटे की चीज़ 15 मिनट में याद कर लोगे यार। तो चलो, अब ज़्यादा भाषण ना देते हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो आज के लिए बहुत हो गया भाषण, तो अब क्लास चालू करते हैं। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री का तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। अरे केमिस्ट्री का क्या है यार, तुम एन अपनी खोलोगे, फर्स्ट चैप्टर तुम्हें यही मिलेगा। तुम्हारी पूरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। रिएक्शंस, रिएक्शंस की। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हम केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस लेते हैं और उन दोनों के बीच में चेंजेस लाते हैं, चेंजेस करवाते हैं उन दोनों के बीच में, या फिर बोलो रिएक्शन करवाते हैं, उन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। और उनको रिएक्शन करवाने से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी इन दोनों सब्सटेंसेस से। मतलब जो दो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उन दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब ये मान लो कि हमने एक सब्सटेंस ए लिया, एक सब्सटेंस बी लिया। उन दोनों को अगर हमने रिएक्शन करवाया तो हमें एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, सब्सटेंस सी। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बना देते हैं। द प्रोसेस in which a substance or substances undergo some changes to form new substance with new chemical properties, या खाली प्रॉपर्टीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, is called chemical reaction। ठीक है, हम इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं हम।
आपने कभी देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी वगैरह गलती से जब दूध बाहर रह जाता है, खास करके गर्मियों में ऐसा होता है कि जब भी आप दूध गलती से बाहर रख देते हो, बाहर छोड़ देते हो, ऐसे खुला छोड़ दो दूध, मिल्क, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो फट जाएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ तो रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से वो फटा। हमने भाई रेफ्रिजरेटर में ना रख के उसको दूध को बाहर छोड़ दिया, ठीक है, और कुछ टाइम बाद हमने देखा वो फट गया, तो उसमें मतलब कुछ रिएक्शन हुई। तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ जाएगा, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वही होता है जो हमारा घर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, अब आपने आयरन नेल देखी होगी, कील, लोहे की जो कील होती है वो देखी होगी। आप कभी भी देखना जो बहुत पुरानी कील होगी उसमें ब्राउन ब्राउन लेयर आ जाती है पूरी, वो उसमें रस्टिंग हो जाती है। तो वो रस्टिंग क्यों होती है? जब आयरन नेल जो होती है वो जो एटमोसफेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है हमारे, उसके साथ रिएक्शन होता है आयरन नेल का, और जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, एन आयरन नेल is left exposed to humidity. और आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, हमने ग्रेप्स ग्रेप्स देखा होगा, नॉर्मली ग्रेप्स होते हैं बहुत जल्दी सड़ते हैं, ठीक है, तो गर्मी में आप अगर ग्रेप्स बाहर रख के छोड़ दो, ठीक है, एक दिन बाद, एक दिन, गर्मी में तो और जल्दी सड़ते हैं यार, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पर बहुत जल्दी सड़ जाएंगे। तो ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर, वो सड़ जाते हैं अगर हम उनको बाहर छोड़ देते तो। सो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। और सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल, जो हम लोग खाते हैं खाना, हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है, तो जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते होंगे, ठीक है, जो हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। सो फूड गेट डाइजेस्टेड इन अ बॉडी। और वी रेस्पायर। ये सब बेसिक सी चीज़ें पता ही होगा तुम्हें नॉर्मली, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप जब भी मैग्नीशियम रिबन लोगे, मैग्नीशियम रिबन आता है, तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन लोगे और उसको बर्न करोगे, जलाओगे, तो उसमें MgO फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि देखो, जो कोई भी चीज़ ले लो, बर्न किसकी हेल्प से होती है, जल्दी किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन चाहिए चाहिए हर किसी को जलने में, ठीक है। आप कभी भी कैंडल देखो, कैंडल को आप बिल्कुल एक बंद डब्बे में रख दो और फिर जलाओ, जलेगी ही नहीं भाई, क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिल ही नहीं रही। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है हर किसी को, जब भी हम किसी को बर्न करते हैं, किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो इसलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा हमें, ठीक। तो हम इसको भी लिख देते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in air, and MgO is formed. So MgO is formed, ठीक है। तो ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी हम जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करवाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, जब भी हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा जिंक क्लोराइड, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये बहुत ईजिली आगे समझ में आ जाएगा जब हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। when we add zinc granules to dilute hydrochloric acid HCl, zinc chloride
and hydrogen gas is formed. ओके, तो ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस लेते हैं, उनके बीच में हम चेंजेस लाते हैं, उनके बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। और हम यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जब हम दूध को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं मिल्क को, और वो थोड़े टाइम बाद फट जाता है। ठीक है, आयरन नेल रस्टिंग हो जाती है। ठीक, ग्रेप्स कैन फर्मेंटेड, फ्रूट्स जो हम लाते हैं अगर हमने बाहर ऐसे ही छोड़ दिया गर्मियों में या फिर कभी भी, ठीक है, तो वो सड़ जाते हैं। डाइजेशन जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस का यूज़ होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने दो ऐसे एग्जांपल देखे, थोड़े केमिकल एग्जांपल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, और जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करवाते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।